हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खिचड़ ट्यूशन अकेडमी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है उसमें अपन बात करने वाले हैं चैप्टर थर्ड के बारे में। चैप्टर जो थर्ड है वो आपका क्या है? पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसका जो बेसिक है इसके बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट इसमें जो डेफिनेशन है वो किसकी होती है? आपकी समीकरण की। कि समीकरण जो है आपका, ठीक है, कि समीकरण है वो समीकरण होता क्या है। तो समीकरण अपन डेफिनेशन है वो यहाँ पे नोट करेंगे कि समीकरण क्या है। तो समीकरण क्या होता है कि जो दो राशियाँ होती हैं, ठीक है, समीकरण आपका क्या होता है कि जो दो राशियाँ होती हैं उन दो राशियों को आपस में बराबर बताना, उनको तुल्य बताना, वो क्या होता है? समीकरण होता है। कि जैसे दो राशियाँ होती है, एक्स का वैल्यू दे दिया, एक्स के इक्वल जैसे कि 4 दे दिया, तो एक्स के इक्वल 4 दे रखा है, तो जो वो दोनों जो राशियाँ हैं वो दोनों राशियाँ यहाँ पे क्या है? इक्वल हैं, बराबर हैं। तो वो क्या होता है? आपका समीकरण होता है। जितने आपको मान दिए गए हैं उन मान को किसी की दो राशियों जो होती हैं मान में, वो जो वैल्यू दी हुई है अपने को, वो क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो वो क्या कहलाता है? आपका समीकरण कहलाता है। तो देखिए समीकरण की डेफिनेशन। समीकरण गणितीय संकेतों द्वारा व्यक्त एक कथन है, एक स्टेटमेंट होता है जो राशियों का समान होना बताता है। कि ये क्या होता है कि जो इतने भी आपकी गणितीय जो संकेत होते हैं उन संकेतों द्वारा व्यक्त किया जाने वाला एक स्टेटमेंट होता है जो आपकी दो राशियाँ होती हैं, ठीक है, उन दो राशियों को क्या करता है? समान होना बताता है। देखिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर इसको देखा जाए तो आपका होता है जैसे कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल कितना दे दिया आपको? 6 दे दिया। तो यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल 6 दे दिया, तो एक तो क्या हो गया आपका? इधर वाली ये राशि होगी, एक इधर वाली ये होगी, ठीक है। इन दोनों का क्या होता है? ये जो आपको गिवन है इन दोनों का क्या होता है? ये इक्वल बता रहा है कि ये है वो इसके इक्वल है, ये है वो किसके? इसके इक्वल है। एक्स स्क्वायर 6 के इक्वल है और 6 की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रही है। तो ये क्या होता है? इस टाइप से क्या होता है? लिखा होता है वो अपना क्या होता है? समीकरण होता है। एक अपन ने लास्ट जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था बहुपद, ठीक है। तो बहुपद आपका क्या होता है कि बहुपद को तो अपन लिख लेते थे जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इतना लिख देते थे, ठीक है। और समीकरण क्या होता है? समीकरण को किस रूप में लिखते हैं? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल 0। इस टाइप में अपन क्या लिखते हैं? समीकरण को लिखते हैं, इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये थी अपनी समीकरण की डेफिनेशन। अब देखिए अपन बात करें किसकी? चर की। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो चर की, वेरिएबल की। इससे पहले अपन ने किसकी की है? इक्वेशन की। तो वेरिएबल क्या होता है आपका कि किसी भी समीकरण में प्रयुक्त अज्ञात राशि जिसका मान प्रश्न में दी गई शर्त पर क्या करता है? निर्भर करता है। कि आपका जो वेरिएबल होता है, जो चर राशि होती है, वो क्या होती है कि इक्वेशन में जिसकी वैल्यू क्या होती है? पुट होती है। और वो क्या होता है? जो जैसे क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन पे डिपेंड होके क्या करती है वो? जैसे कि आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझें कि एक्स स्क्वायर है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग इक्वल देखो यहाँ पे मान लो 49 दे दिया, ठीक है, 49 दे दिया। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई? 7 आ गई। अगर यहाँ पे आपको देता कि x स्क्वायर कितना देता? 64 दे देता, तो x की वैल्यू क्या आ जाती? यहाँ पे 8 आ जाती। ऐसे ही अपने को जैसे किसी इक्वेशन में दे कि x प्लस 5 इक्वल टू 15 दे दिया, ठीक है, x प्लस 5 इक्वल टू 15 दे दिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो रही है भाई? ये 5 की साइड में चला गया, यहाँ पे 15 कब होगा? दोनों इक्वल कब होने चाहिए? यहाँ पे कितना आ जाएगा? x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 10 आ जाएगी, ठीक है। तो जो कंडीशन होती है आपकी वो क्या होती है? क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो वेरिएबल जो राशियाँ होती हैं जैसे कि ये x y z की जो वैल्यू है वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। किसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन की जो कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो वो कौन सी होती हैं? आपकी वेरिएबल होती हैं, चर राशियाँ होती हैं। इसी के जस्ट अपोजिट होती है अचर राशि, जो क्या होता है? उनका मान क्या रहता है? आपका नियत रहता है, चेंज नहीं रहता है, क्वेश्चन में किसी दी गई शर्त पर निर्भर नहीं करता है। अब बात करें अपन की रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। रैखिक समीकरण क्या होता है कि जिस समीकरण जिसमें प्रयुक्त सभी चरों की घात क्या हो? 1 के बराबर हो। समीकरण जिसमें प्रयुक्त सभी चरों की घात 1 हो। जैसे ये x प्लस 2 इक्वल 4 है, तो यहाँ पे x क्या आपका चर राशि है, वेरिएबल है,
ठीक है, वेरिएबल है तो इसकी पावर कितनी है, ये 1 है। अगर यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x कुछ ऐसा होता तो इसकी पावर कितनी होती, 2 काउंट होती ना, ठीक है। डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। तो यहाँ पे क्या रहता, x स्क्वायर है तो यहाँ पे इसकी चर की जो वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। अधिकतम घात लेते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे कितनी चाहिए अपने को, रेखिक समीकरण में कितने चाहिए, 1 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल 4। तो समीकरण, रेखिक समीकरण क्या होता है आपका, जिसमें क्या होती है, चर की घात वेरिएबल जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, इसमें फर्स्ट कंडीशन तो आपकी क्या होनी चाहिए 2 चरों वाले रेखिक समीकरण के लिए, कि 2 चर प्रयुक्त होने चाहिए, ठीक है, 2 चर प्रयुक्त होने चाहिए। सेकंड क्या होनी चाहिए कि उनकी अधिकतम जो घात होती है, दोनों चरों की जो घात होती है वो क्या होनी चाहिए आपकी, 1 होनी चाहिए। दोनों चरों की घात 1 के बराबर हो, ठीक है, कि 2 चर प्रयुक्त होने चाहिए और दोनों चरों की जो घात है वो क्या होनी चाहिए, 1 के इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए इस 2 चरों वाले जो रेखिक समीकरण है आपका, उसको लिखते कैसे, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। क्या होता है कि 2x प्लस 5y माइनस 8 इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि वेरिएबल कितने आपके हैं, x और y वेरिएबल है, तो 2 तो क्या आपके यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, ठीक है। और उनकी पावर जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो पावर कितनी है इनकी, 1 है, x की भी 1 है और y की भी 1 है। तो इस टाइप से इसको लिखते हैं। लाइनर इक्वेशन जो है आपकी उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो वो देखिए 2 चर वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं क्या आपका, ax प्लस by, ठीक है, उसके बाद में प्लस c इक्वल 0। इस फॉर्म में इसको क्या लिखा जाता है, आपके जो 2 वेरिएबल जो लाइनर इक्वेशन है उसको किस फॉर्म में लिखा जाता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। वहन x y क्या हैं आपके वेरिएबल हैं, ठीक है, चर राशियां हैं, और a b c आपकी क्या है, कांस्टेंट हैं, अचर राशियां हैं, ठीक है। x y और ये है x y तो क्या है यहाँ पे चर राशियां, ठीक है, वेरिएबल है, ओके। और जो आपकी वेरिएबल और जो a b c है ये कौन सी आपकी अचर राशियां, कांस्टेंट है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि a b, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। 0 के इक्वल क्यों नहीं होनी चाहिए इनकी वैल्यू, क्योंकि अगर इनकी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई तो जैसे कि देखते हैं अपन कि 0 इंटू x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ पे 0 रख दिया, मीन्स ये पूरी जो इतनी ये जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया। 4y प्लस 5 इक्वल 0, तो ये तो कितने होने चाहिए, रेखिक समीकरण है अपना तो 2 चरों वाला है, 2 वेरिएबल्स है, तो इसमें कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। लेकिन अपने पास अगर 0 आ गई, इनकी वैल्यू a की वैल्यू 0 आ गई, तो ये तो 1 वेरिएबल ही रहा, ठीक है, एक चर ही रहा, तो ये क्या नहीं होगा, अपना इक्वेशन है वो इस रूप में नहीं हो पाएगी। तो इसको लिखने के लिए क्या होना चाहिए, अपने a और जो b की वैल्यू है, जो कांस्टेंट जो राशियाँ हैं, जो अचर राशियाँ हैं, वो क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, उनकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो जो 2 चर के जो होते हैं रेखिक समीकरण है, उनको हल करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है कि चर के ऐसे मान जो उसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। मतलब चर के ऐसे मान चाहिए जो अपनी इक्वेशन है उस इक्वेशन को क्या करें, इजीली संतुष्ट करते हो। जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 होता है, ये अपनी क्या होती है, रेखिक समीकरण युग्म होता है, अपना रेखिक समीकरण होता है, ठीक है, 2 चरों का। तो 2 चरों वाले जो 2 वेरिएबल जो लाइनर इक्वेशन होती है उसका जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x और y की जो वैल्यू है वो ऐसी होनी चाहिए जो इस पूरी इक्वेशन को क्या करती हो, आराम से सेटिस्फाई करती हो। तो ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।